Hello everyone, welcome back to my channel. And today I am going to do a challenge of not using my social media for next 7 days. Surely from tomorrow onwards, exercise, book reading, and I will think more that what can I actually do to make my day more productive on daily basis जो मैं कर सकता हूँ. 1 week later. मैंने 7 दिन के लिए सोशल मीडिया को क्विट किया है. यस, दैट इज ट्रू एंड दिस इज द 7th डे ऑफ सोशल मीडिया जो मैंने छोड़ दिया. और आज मैं यहाँ पर आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि आई वांट टू शेयर कि मैंने इतने दिनों में क्या बदलाव देखा है खुद के अंदर और किन किन चीज़ों से मैं दूर हुआ और मुझे एक्चुअली में क्या पता चला है सोशल मीडिया क्विट करने के बाद. मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप को नहीं छोड़ा था. इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक तो कब का बंद हो चुका है. मेनली फोकस इंस्टाग्राम पे था क्योंकि मैं इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करता था और उसके गैरफायदे भी बहुत थे मेरी लाइफ में. एंड आई एम वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम इन इंस्टाग्राम. ऐसा समझ सकते कि इंस्टाग्राम मेरा बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम खा रहा था. एंड यस, नाउ आई वांट टू से कि मुझे एक्चुअल में क्या फ़ायदे हुए और किन किन चीज़ों से मुझे ऐसा पता चला है कि सोशल मीडिया एक्चुअल में क्या है और वो हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्किंग विथ योर माइंड. और उन लोगों के लिए बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पर बैठे जो बस एक ही चीज़ के लिए वो लोग मेहनत करते हैं सुबह शाम कि आपको उस एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे वो स्पेंड करवा सके. जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि सेल्फ रेस्ट्रेन. जो मैंने सीखा है इन 7 दिनों में कि अपने सेल्फ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ से. जो रोज़ सुबह उठ के मुझे ऐसी आदत थी जो कि जैसे ही मैं बेड पे मेरी आँख खुलेगी आई विल जस्ट मूव टू माई फ़ोन, उसको पकड़ूंगा, डायरेक्टली इंस्टाग्राम ओपन करूंगा एंड आई विल जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग इट. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब भी मैं घर पे बैठा हूँ तो डायरेक्टली आई विल ओपन माई फ़ोन. और जब कभी भी मैं फ़ोन जैसे ही ओपन करता हूँ आई विल फर्स्ट गो टू इंस्टाग्राम. मैं कहीं पे और जा रहा होता हूँ फिर भी इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देता हूँ. आई विल स्टार्ट स्क्रॉल समथिंग एंड देन आई विल फाइंड कि हाँ मुझे ये काम था. तो उन सब चीज़ों से दूर हुआ. द सेकेंड थिंग, आई हैव स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई लाइफ विद अदर्स. जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ है कि अगर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने, जो वर्चुअल इमेजेस, जो वर्चुअल वर्ल्ड जो लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इट इज़ टोटली फेक. जहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस दिखाई जाती है, वहाँ पर कोई शेड कोट नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है. सिर्फ यही दिखाया जा रहा है वर्चुअल वर्ल्ड जो आप सब दिखा रहे हो, मैं भी दिखा रहा हूँ कि जब मैं खुश होता हूँ, जब मैं कहीं बाहर हूँ, जब मैं कहीं अच्छी जगह हूँ, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग स्टोरी, पोस्ट एंड ऑल. बट हाँ, जब मैं अकेला घर पे होता हूँ तब आई एम नॉट गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू. आपको पता वही चल रहा है जो मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, नॉट वॉट इज़ हैपनिंग बैड इन माई लाइफ और वॉट आई एम एक्चुअली इन माई रियल लाइफ. तो वो सब चीज़ों से दूर हो. जहाँ पर मैंने छोड़ दिया है कि कंपेयर करना अपनी सेल्फ को, क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए कंपेयर करते चले जाते हैं, एज इन क्लोथ्स, एज इन लाइफ स्टाइल, एज इन लुक एंड ईच एंड एवरीथिंग वी ट्राई टू बिकम समवन एल्स विच इज़ नॉट एक्चुअली द रियलिस्टिक. आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो. थर्ड थिंग जो मैंने ऐसा सर्फ करने के बाद मुझे पता चला कि वी आर ऑल्सो गिविंग वैलिडेशन. जहाँ पर आपने एक फ़ोटो पोस्ट किया, फिर आप सोचते हो कि इसमें इतनी लाइक मिली, दिस इज़ नॉट द गुड फोटो, और इस पर ज़्यादा लाइक मिली तो ये अच्छा फ़ोटो है. आपको किसी ने बता दिया कि दिस वॉज द नाइस शर्ट, तो आपको वो शर्ट अच्छा लगने लगेगा. और अगर किसी ने बता दिया कि ये आपने पहना है तो आप ऑब्वियसली वो शर्ट दूसरी बार नहीं पहनोगे, बिकॉज यू आर गिविंग वैलिडेशन टू अदर पीपल्स इन योर लाइफ. बट द वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड. आप अपनी लाइफ खुद जियो, खुद अच्छी तरीके से जियो एंड ट्राई टू बी विथ योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स. लव योर सेल्फ और
यहाँ से अंदर से जो आता है ना वो पहनो, वो करो, वो दिखाओ। वन मोर थिंग जो मैंने मतलब एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया कि मेरा बहुत सारा टाइम बच रहा है इन सब चीज़ों से। नॉट इवन जस्ट लाइक कि हाँ मैं 4-5-6 घंटे यूज़ करता था इंस्टाग्राम पहले, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट मैं इंस्टाग्राम हर एक टाइम पे यूज़ करता था। जब भी मैं बाहर जाता हूँ गाड़ी में बैठ के, जब भी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होता हूँ तब, जब मैं घर पे अकेला होता हूँ तब, जब मम्मी कुछ बना रही है एंड आई वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड हर, तो तभी भी मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ। सो अगर सोचे ना तो हम हर एक मोमेंट को एंजॉय या हर एक मोमेंट को कुछ इम्पोर्टेंस देने से ज़्यादा वी आर यूजिंग दैट इंस्टाग्राम। तो वो सब चीज़ों से मैं दूर हुआ हूँ, क्योंकि सुबह उठ के आई फील लाइक कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं मेरा मोबाइल कभी चेक नहीं करता हूँ, नॉट इवन व्हाट्सएप एंड ऑल। नाउ व्हाट आई हैव डन इन दिस 7 days, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि हाँ चलो ये सब मुझे पता तो चला, बट मैंने 7 दिन के लिए क्या किया एक्चुअल में। सो द फर्स्ट थिंग इज आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, जो मेरी लाइफ में मैं बहुत महीनों से सोच रहा हूँ कि आई विल स्टार्ट, तो वो फाइनली मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एट माई होम, क्योंकि अभी बाहर जिम और वो सब तो बंद है, तो मैं घर पे जिमिंग करता हूँ। The third thing, I have started reading books, जो मैं पहले करता था बट बीच में छूट गया था। The fourth thing, I was helping my mothers in some of the work। जब मैं सुबह जॉब से पहले मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है, it's like 1 hour and all, तो उस टाइम पे मैं मम्मी की मदद करता हूँ कुछ भी काम करने के लिए। The fifth thing, I go to bed early, जब मैं पहले 2-2, 3-3 बजे जाता था कभी कभी, एंड यूजुअली 12 o'clock, बट अब मैं 11 o'clock चला जाता हूँ सोने के लिए। द सिक्स्थ थिंग आई इम्प्रूव इज आई वोक अप अर्ली। पहले मैं नहीं उठ पाता था एंड उठने के बाद मैं मोबाइल देखता था, उससे अच्छा है कि आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट। द सेवेंथ थिंग जो आपको नहीं पता होगा शायद, मैं बुक राइटिंग करता हूँ। व्हाट आई एम एक्चुअली राइटिंग इज जो मेरे फ्यूचर के गोल्स होते हैं, जो जिस फील्ड में मैं हूँ, तो उस फील्ड में कुछ मुझे सीखने को होता है, कुछ आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, तो उसके लिए मैं सब बुक्स में राइट करता हूँ मेरे खुद के आइडियाज़, जो मैं कभी भी मुझे दिमाग में आते हैं तो उस टाइम पे मैं बस डायरी लेके लिखना स्टार्ट कर दूँगा। एंड आई राइट ऑल माई गोल्स, ऑल माई ड्रीम्स, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मैं लर्न करना चाहता हूँ, जो भी कोई थॉट्स है मेरी लाइफ के। इवन माई कॉन्टेंट इज आई एम राइटिंग ऑन दैट कि हाँ ये कॉन्टेंट मैं बनाऊँगा, एंड आई ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट कंटेंट कि हाँ ये कैसा बनेगा एंड हाउ इट विल अफेक्ट इन माय लाइफ एंड ऑल। जब से मैंने इंस्टाग्राम को क्विट किया ना, तब से आई एम एक्चुअली लिविंग द मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट जो मेरी लाइफ में हो रही है। दिस इज़ वाई आई क्विट इंस्टाग्राम। और इन सब बातों से यू विल गेट टू नो कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।